दोस्तों, शेयर बाजार में जिस महातबाही का डर था वही शुरू हो चुका है। जैसे कि 2008 में क्रैश मार्केट क्रैश हुआ, सेम वही 2020 में कोरोना के टाइम मार्केट क्रैश हुआ। तो अभी क्या है, निफ्टी 50 ने अपने अहम सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया है। अब हर तरफ एक ही सवाल है, क्या निफ्टी 50 22,800 या 22,500 के लेवल पर जाकर रुकेगा? तो आज इस वीडियो में हम उस 5 बड़े कारण समझेंगे और नया बॉटम क्या बन सकता है वो आइडेंटिफाई करेंगे, और किस वजह से जो है ये मार्केट नीचे की तरफ खींचा जा रहा है, इसका पूरा हम एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो तो अंत तक जरूर देखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई लोग, क्योंकि इसमें पैसा नहीं लगता। सीधा चार्ट पे लेते हैं। यहाँ पर चार्ट में देखने की कोशिश करोगे निफ्टी 50 में। तो अब रीजन की बात मैंने बताया, तो पहला रीजन क्या है? तो पहला रीजन आपको कंटिन्यू बता रहा हूँ, एफआई का सेलिंग कंटिन्यू ये बढ़ता हुआ जा रहा है। कंटिन्यू मतलब इसी मंथ में लगभग 36,000 करोड़ के आसपास का सेलिंग हो गया है। क्या इसके वजह से जो बड़े बड़े निवेशक हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, वो डरे हुए हैं, जिसके कारण से निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक हमारा मुश्किल स्थिति में पहुंच गया है। ठीक है। दूसरा दूसरा है क्रूड ऑयल जो है 100 रुपये एक्स के ऊपर इंक्रीज करके बढ़ गया है, जिससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो इसके साथ ही डॉलर की मजबूती हमारे स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट को खराब कर देती है, जिसके वजह से ये हुआ। तीसरा है आरएसआई। अभी मार्केट ने लगभग 3,000 पॉइंट का गिरावट देखने को मिल गया है अपने ऑल टाइम हाई 26,300 के पास से। तो वहां एक 3,000 पॉइंट का गिरावट कंटिन्यू एक बहुत अहम होता है। तो इसलिए डर है कि कहीं पहले जैसे कंडीशन तो नहीं, और 2008 या 2020 वाला कंडीशन, इसलिए हमने बोला। चौथा आरएसआई जो होता है, आपको पता होगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो होता है, ये अपने ओवरसोल्ड जोन में पहुंच चुका है, जिसकी वजह से क्या है, मार्केट में अब बाउंस बैक आना चाहिए। ठीक है। पांचवा अगर रीजन समझने की कोशिश करूं तो पांचवा रीजन क्या है कि ईरान जो है अमेरिका आज अगेन ट्रंप ने बोला है कि मार्केट में जो है जल्दी ही युद्ध खत्म होने वाला है, उन्होंने बोला है, लेकिन ईरान ऐसा नहीं मान रहा है। अमेरिका तो डेली कुछ ना कुछ बोलता है, लेकिन ये नहीं मान रहा। अब हमें क्या करना चाहिए? नया बॉटम देखो, नया बॉटम की अगर मैं बात करूं कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो यहाँ पर हम वीकली चार्ट का आपको पता होगा पिछली बार जब मार्केट ने आइडेंटिफाई किया था, आपको पता होगा मार्केट ये लेवल जो इंपॉर्टेंट लेवल था ना पिछली बार, तो यहां से एक बाउंस बैक दिया था, अगेन यहां से बाउंस बैक दिया था, पिछली बार यहां कंसोलिडेट करके इस लेवल को ब्रेकआउट किया था। तो इसलिए मुझे जो लग रहा था कि यहां तक जाएगा, बट मार्केट अभी क्या है, इसके आसपास पहुंच गया है, इस कैंडल के आसपास यहां कंडीशन। तो अभी आइडेंटिफाई करने की अगर कोशिश मुझे बोलोगे कि कितना है, तो मेरे हिसाब से ये इस लेवल से हो सकता है एक बाउंस बैक कर जाए। अगर नहीं किया तो एक अचानक आपको सेलिंग जो लेकर आएगी 22,000 के आसपास लेकर आएगी, जो स्ट्रॉन्ग आपको सपोर्ट मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मंडे को मार्केट में हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो मंडे को सिंपल है, अगर मार्केट 22,260 के ऊपर सस्टेन करता है और इसके ऊपर निकलने की कोशिश करता, तो एक अच्छी मूव आपको देखने को मिलेगी। 22,000 ये कितना लेवल है, 22,280 का लेवल, 22,280 के ऊपर निकलता तो 22,350, फिर 23,400 इसके ऊपर सस्टेन किया तो 23,500, 23,550 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। हो सकता है मार्केट यहां से निकले और यहां कोई रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर जाए, जैसे कि यहां रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया था और कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिला। तो हो सकता है यहाँ रेड कैंडल बने और यहाँ कंटिन्यू एक सेलिंग देखने को मिले और आपको यहाँ तक 23,000 तक के लेवल को देखने को मिल सकता है। दूसरा कंडीशन क्या है, मार्केट स्लाइटली गैप डाउन ओपन हो जाए। गैप डाउन का अगर 23,000 के आसपास यहाँ मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तो यहाँ से एक अच्छा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करता है, तो यहाँ अप साइड में हम जाने की कोशिश करेंगे 23,100, 23,150, 23,200 तक का। यहाँ कोई रेड कैंडल बनाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को जरूर मिलेगा। अगर मार्केट मान लो इसके नीचे कहीं गैप डाउन ओपन होता है 22,950 के आसपास, 22,950 के आसपास, तो इसको ऊपर जाने दीजिए। जब ये ऊपर जाएगा तो सेल ऑन राइज का हम वेट करेंगे। जहां मार्केट ये रेड कैंडल बनाई वहीं से हम सेल करने की स्टार्ट करेंगे। पुट साइड में एंट्री लेंगे 22,900 का स्टॉप लॉस मतलब टारगेट, फिर 22,850, फिर 22,800 तक का टारगेट आपको मंडे के दिन ये देखने को मिल सकता है। अगर मान लो मार्केट ना ये 23,000 का लेवल ब्रेक करता है, ना मार्केट ये
23,400 के ऊपर निकलता तब तक ये मार्केट साइडवेज हो सकता है, छोटा मोटा मूव मिल सकता है, हो सकता है 22,280 को निकाले 22,350 400 तक, बस यही 50 से 80 पॉइंट का मूव ही मिलेगा, नीचे साइड में अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से निफ्टी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो देखो बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो इसके लिए 54,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। मार्केट ने यहाँ जाने की कोशिश किया, इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, अगेन सेलिंग देखने को मिल गई। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करो, मार्केट जो है कंटिन्यू लोअर लो लोअर हाई अगेन लोअर लो लोअर हाई अगेन लोअर का फॉर्मेशन कर चुका है। तो इसके कंडीशन के हिसाब से मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। अब बात कर लेते हैं कल हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखो यहाँ पर फर्स्ट टाइम यहाँ सपोर्ट ले लिया, सेकंड टाइम सपोर्ट ले लिया, ठीक है। अभी हमें क्या करना चाहिए, अगर मार्केट यहाँ कहीं ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर जाए, कहाँ पे, इसके आसपास अगेन ग्रीन कैंडल का यहाँ सपोर्ट ले ले, इसके आसपास सपोर्ट ले लेता है, सपोर्ट लेने के बाद में अगर 22,800 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो एक अच्छा मूव आपको 54,000 तक, अरे 53,800 के ऊपर निकलता है तो 54,000, इसके ऊपर सस्टेन किया तो आपको 54,300 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो मेन मेरे लिए है कि 53,800 का लेवल हो सकता है मार्केट सीधा गैप डाउन ओपन हो जाए 53,500 के आसपास, तो यहाँ वेट कीजिएगा, इसको ऊपर जाने दीजिए। 600 से लेकर 700 के आसपास यहाँ कोई रेड कैंडल का फॉर्मेशन बनता है, यहाँ पुट साइड में एंट्री लेंगे। पहला टारगेट 53,500, दूसरा टारगेट 53,360, तीसरा टारगेट 53,200 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। गैप अप कंडीशन तो पॉसिबल है नहीं, अगर हो गया कैपिटल 54,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो अच्छा मूव आपको 54,300 54,500 तक का अपसाइड मूवमेंट पोटेंशियल बन सकता है। अगर मार्केट मान लो ना इस 54,500 480 के लेवल को ब्रेक करता है, ना 54,000 के लेवल को ब्रेक करता है, साइड बेज रहता है तो अवॉइड कीजिएगा, जबरदस्ती ट्रेड मत कीजिएगा, अन्यथा आप सबका लॉस उठाना पड़ सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर पूछोगे तो मेरे लिए फर्स्ट टारगेट जो है आप निफ्टी में, तो निफ्टी में है जो 22,800 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, इसके नीचे निकलता है तो एक बड़ा मूव आपको एक्सपेक्टेड है, इसके नीचे पैनिक सेल क्रैश सिनेरियो बनेगा निफ्टी में, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई मार्क कर लो और इसमें आपको देखने को मिलेगा 52,000 रुपए के नीचे, 52,000 के नीचे जो है ये बॉटम बन रहा है। पैसा केस में रखिए क्योंकि जब जरूरत पड़ेगा तो हम स्टॉक को, अच्छे स्टॉक को हम बाई करेंगे, बट अगर 52,000 का लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ भी एक पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, मिलते हैं वीडियो में।